हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों 20 अति महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला है मौखिक स्वर कौन से हैं। दोस्तों साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि आप इनमें से कितने जवाब जानते थे। पहला है मौखिक स्वर कौन कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आ ई। ऑप्शन बी इसका आंसर है दोस्तों। मौखिक स्वर कौन कौन से हैं, ये हैं ए, आ और छोटी ई। दोस्तों अगला देखिए, अगला प्रश्न है वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं। यानी वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 1। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। यानी वचन के अधीन संज्ञा के रूप 2 तरह से परिवर्तित होते हैं। दोस्तों अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है। ये होता है हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। क्या है, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला देखिए, पलक किस भाषा का शब्द है। क्या है अगला, पलक जो है किस भाषा का शब्द है। ये संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, किस भाषा का शब्द है पलक। ये है ऑप्शन सी, फारसी भाषा का। अगला देखिए, स्नेहमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्नेहमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्नेहमगन दोस्तों, स्नेहमगन को विग्रह कर लीजिए। हमने पहले वीडियो बनाई हुई है तत्पुरुष समास को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे उनकी समझ विकसित कर सकते हैं, हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा। स्नेहमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी स्नेह में मगन, जब हम विग्रह करेंगे तो इसका तो क्या बनेगा, स्नेह में मगन। तो में आ गया, तो कारक देखिए में कहाँ आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण में आ गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ऑप्शन बी इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला है श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्या है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। किस प्रकार की है दोस्तों, ये है हलंत संबंधी। यानी श्रीमान में न में आगे हलंत आएगा दोस्तों। अगला देखिए, वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है। वह गया तो किस काल का उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये है संभाव्य वर्तमान। यानी ऑप्शन ए संभाव्य वर्तमान, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कौन सा वाक्य परविशेषण का उदाहरण है। कौन सा वाक्य परविशेषण का उदाहरण है। देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं। परविशेषण क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले बता देता हूँ, जो विशेषण की ही विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, परविशेषण कहेंगे दोस्तों। तो इसमें से परविशेषण का कौन सा उदाहरण है, ये है दोस्तों ऑप्शन डी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। यानी लाल का भी एक विशेषता बताई है। लाल कौन सा, सिंदूरी वाला। जिस प्रकार से सिंदूर का रंग होता है उसी प्रकार का रंग कश्मीरी सेब का होता है। ठीक है दोस्तों, सिंदूरी लाल क्या हो गया, सिंदूरी इसमें परविशेषण है और लाल क्या है, विशेषण है। अगला देखिए, धर्माधर्म में कौन सा समास है। धर्माधर्म में कौन सा समास है, देख लीजिए आपके सामने ऑप्शंस हैं।
धर्माधर्म में कौन सा है दोस्तों समास? ये है ऑप्शन बी, वैकल्पिक दमदम। कौन सा है? वैकल्पिक दमदम समास जो है धर्माधर्म में है। अगला देखिए, गांठ में बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ में बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्शन बी, खूब याद रखना। खूब याद रखना, जैसे कह देते हैं कि ये चीज गांठ में बांध लो, तो यानी खूब याद रखना उसका अर्थ हो जाएगा। अगला है, यावजीवन किस समास का उदाहरण है? क्या है? यावजीवन किस समास का उदाहरण है? देख लीजिए किस समास का उदाहरण है। ये है दोस्तों ऑप्शन ए, अविभाव समास का ये उदाहरण है। हमने एक बताया था आपको दोस्तों, अगर आप अविभाव को पहचानना चाहते हैं तो उससे पहले देख लीजिए कि शब्द से पहले ए या यथा वगैरह इस प्रकार के शब्द मिलें तो किस प्रकार का समास होगा? वो होगा अविभाव समास। तो इसमें या है तो ये किस प्रकार का है? अविभाव समास। अगला है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द यानी पुरुषवाचक शब्द कौन सा नहीं है? देख लीजिए, मोती, लाल, मणि और माणिक। बताइए दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? ये नहीं है मणि। मणि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द क्या है? पर्यंक, देखिए दोस्तों, पलंग, पालकी, पर्यटक, उपयुक्त, सभी। बताइए, ये है दोस्तों पलंग। पर्यंक शब्द का तद्भव शब्द है पलंग दोस्तों। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में अर्धस्वर है। निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है? ये है दोस्तों ऑप्शन डी, यह वह। यह वह जो है अर्धस्वर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? पनग, गुड़ी, सूर्य, पतिंगा, क्या नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन ए, पनग। पनग जो है पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। गुड़ी है, सूर्य है, पतिंगा है, लेकिन पनग नहीं है दोस्तों। अगला देखिए, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? संकल्प किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शंस हैं, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ स्वर संधि। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? ये है व्यंजन संधि का, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? क्या है? अनुस्वार किसे कहते हैं हम दोस्तों? किसे कहते हैं? ये कहते हैं स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को हम अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद कीजिए। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद कीजिए। राजाज्ञा, क्या है सही संधि विच्छेद इसका? ये है ऑप्शन डी, राजन प्लस आज्ञा। इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, राजन प्लस आज्ञा। राजाज्ञा का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी। अगला है, कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? विलोम शब्द यानी जो विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। कौन सा नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन बी, अनुरुक्ति और आसक्ति, ये दोनों विलोम शब्द नहीं है। सुदूर सन्निकट विलोम है, शुष्क सिक्त विलोम है और गौरव लाघव विलोम है, लेकिन ऑप्शन बी अनुरक्ति और आसक्ति विलोम शब्द नहीं है। अंतिम देख लीजिए, अंतिम है दोस्तों, कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तेली। कहावत का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है दोस्तों? ये है उच्च और साधारण की तुलना कैसी। क्या है? उच्च और
साधारण की तुलना कैसी? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कहाँ राजा बोझ और कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों लीजिए आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।